हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और मजे में होगे और अपने जीवन में खुश होगे। तो मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज दिन है मंगलवार का और ये अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे थे, यानी कि मैं 6 बजने में 10-5 मिनट थे, उतने समय उठ गई थी। फिर अपना थोड़ा देर फ्रेश वगैरह हूँ, मुंह हाथ धुली, उसके बाद फिर मैंने गेट वगैरह खोला और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैं पहले आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ सुबह, और सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बासी झाड़ू निकालना, क्योंकि बोलते हैं ना सुबह सुबह झाड़ू लगाने से हमारे घर में सुख शांति और बरकत होती है। और सुबह एक बार झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए, बासी झाड़ू निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले सामने आंगन में लगाती हूँ। बोलते हैं ना, गेट खोल के सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाओ, और बिल्कुल सामने का जो पेन गेट होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई भी इधर उधर कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। तो वही मैं उठ के झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ बच्चे लोग के जो जूते वगैरह चप्पल वगैरह फैला के रख देते हैं ना रात में, उनको सबको मैंने एक साइड जमा के रख दिया है। और पोर्च में झाड़ू लगने के बाद फिर मैं सीढ़ी में लगा देती हूँ, क्योंकि मैं साथ ही साथ सीढ़ी में नीचे तक झाड़ू लगा लेती हूँ। और क्या है ना, सुबह सुबह झाड़ू लगाने के फ़ायदे भी होते हैं। एक तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है, और दूसरी हमारी हाथ पैर की एक्सरसाइज भी हो जाती है कि झाड़ू लगाते समय कमर को झुकाओ, हाथ चलाओ, तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद फिर मैं किचन में आई और मैंने ब्रश वगैरह तो कर लिया था। अब मुझे पानी पीना था, क्योंकि मैं गर्म पानी ब्रश करने के बाद ही पीती हूँ, पहले नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे पलटियाँ हो जाती है। तो मैं ब्रश कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी बाहर बस झाड़ू लगाई है, अब मुझे अंदर भी झाड़ू लगाना है। तो मैं पहले पानी पी लूँगी, उसके बाद फिर मैं अंदर की झाड़ू निकालूँगी। तो उसके लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और सुबह सुबह खाली पेट पानी पीना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये पानी पीने से ना हमें दिन भर एनर्जी बनी रहती है और बढ़िया, यानी कि मस्त अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह सभी को पानी गर्म पीना चाहिए। मेरी तो आदत है, मैं सुबह उठ के ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। पानी गर्म हो रहा था, जब तक मैंने सोचा चलो प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार देते हैं, क्योंकि ना रात में तो हम क्लीन करके सोते ही हैं, पर रात में कीड़े मकोड़े काकरोच वगैरह चलते ही रहते हैं। तो इसलिए सुबह उठ के मैं प्लेटफॉर्म को भी एक बार कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि हम वहाँ कुछ भी सामान रख देते हैं, जैसे चम्मच रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो इस वजह से। तो अब मेरा पानी गर्म हो गया है, तो मैं बैठ के थोड़ी देर इत्मीनान से पानी पीऊँगी, और तसल्ली से ही बैठ के पानी पीना चाहिए। तो फिर मैंने पानी वगैरह पिया, और अभी बच्चे लोग नहीं उठे हैं। और वैसे तो ये मैंने सोफ़ा वगैरह रात में ही सेट करके रख दिया था, तो सुबह मुझे उतना जमाने की ज़रूरत नहीं हुई। थोड़ी सी मैं हल्की फुल्की डस्टिंग करूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। वैसे आज मैं 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि मुझे आज पूरे दिन ही अपने काम करना है, यानी कि मुझे आज दिन में आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं 6 बजे उठूँगी, जल्दी नहीं उठूँगी, क्योंकि हमें अगर बीच में आराम करने को मिल जाता है ना, तो फिर 5 बजे उठ जाओ तो ऐसे कि बीच में 1-1.5 घंटे के लिए आराम कर लो। पर आज मुझे पूरे दिन काम करना है, क्योंकि आज मुझे किचन की सफाई करनी है। तो आज तो पूरी नहीं हो पाएगी, थोड़ा बहुत जितना होगा मैं उतना किचन का काम करूँगी, क्योंकि किचन को झाड़ना फिर पुताई करना ये सब हो जाता है ना, तो काफ़ी काम हो जाता है मुझे, उसमें 2 दिन लग जाते हैं। और फिर बीच में हमारा खाने पीने का है, चाय बनाओ, बर्तन, ये वो काफ़ी काम हो जाते हैं बीच में। घर की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लो, झाड़ू करो, तो इस वजह से मैं ये 2 दिन लग जाते हैं मुझे किचन में। तो डस्टिंग वगैरह हुई और मैं हॉल में झाड़ू निकाल देती हूँ। और यहाँ बच्चे लोग क्या है ना, मुँह हाथ धुल के रखते हैं रात में, तो टॉवल को यहीं रख देते हैं, समेट के नहीं रखते। तो वही मैं टॉवल को सेट कर दूँगी, यानी कि फोल्ड करके रख दूँगी, और कुर्सियाँ वगैरह इधर उधर फैली उनको समेट दूँगी। बाकी तो मैं काफ़ी कुछ रात में ही समेट के सो जाती हूँ, तो उससे क्या है, हमें सुबह आसानी हो जाती है ये सब करने में। झाड़ू लगाती हुई फिर मुझे नहाने जाना था, तो कल करवा चौथ रहेगा, तो मैंने सोचा चलो मैं आज अपने चेहरे में थोड़ा सा फेस पैक लगा लूँ। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच बेसन ले लिया है और 1 चम्मच मलाई ले लिया है। तो मलाई क्या है ना, बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाती है और मॉइस्चराइज़र अच्छा सा मिल जाता है। तो इस वजह से मैंने इसमें 1 चम्मच मलाई ले ली है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये घर के देसी उपाय ना हमारे चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और इनसे एक अलग सा ग्लो और चमक आ जाती है। तो उनको मिक्स करने के बाद मैं ऐसे पूरे चेहरे में लगा लूँगी।
और इसको फिर मैं 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। तो उतने तक मैं अपने जो चुटपुट घर के काम होते हैं वो करके फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। तो मैं अपने चेहरे में फेस पैक लगा लिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर छत में आई थी कि मुझे कुछ सुखाने डालना था, तो मैं छत में आ गई थी। तो वही आज मेरी बालकनी नहीं है, छत में, यानी कि जो थोड़ा छोटा सा गार्डन है मेरा, उसमें देखिए कितना मस्त गुलाब खुले हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं ये गुलाब। और अपराजिता भी है ना, अपराजिता भी अच्छे खिल गए हैं। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ फूलों के कितने सुंदर सुंदर फूल आए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो अभी मेरा फेस पैक है वो नहीं सूखा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी सब्जी कट करके रख देती हूँ, नहा के आके मैं फिर तड़का लगा दूंगी। क्योंकि बच्चे को स्कूल तो नहीं जाना है, बड़ा बेटा ITI जाएगा। क्योंकि ना मेरे छोटे बेटे को बुखार आ गया है, तो उसको सर्दी जुकाम हो गई है। तो मैं वही गोभी को कट करके रख दूंगी और फिर मैं नहा के आ जाऊंगी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी नहा के और फिर अब हम लगा देते हैं गोभी में तड़का। और ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे भी सर्दी जुकाम हो गई है। क्योंकि ना मेरी आदत ये है कि घर में अगर किसी को भी एक सर्दी जुकाम हुआ तो मुझे उससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो मुझे ज़रूर सर्दी जुकाम होती है। और मेरा छोटा बेटा है ना, वो थोड़ा लाड़सा है, तो वो मेरे साथ ही सोता है और बिल्कुल यानी कि पास पास ही रहता है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है। तो आज भी मेरे गले में इतना दर्द है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी थोड़ी आवाज़ भी आती होगी अजीब सी। तो चलो आपसे बातें बातें में मेरी सब्जी में तड़का लग गया है और मैं सिंपल सी आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। और अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे और फिर गोभी डाल के मिक्स कर दूँगी। और मैं गोभी में ना कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ। गोभी हुआ, बैगन हुआ, इसमें कसूरी मेथी डाल दो ना, तो सब्जी का जो स्वाद है बहुत ही बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छी लगने लगती है सब्जी। और वैसे तो अभी ये ठंडियों का मौसम आ गया, तो इस मौसम में सब्जियों का स्वाद तो वैसे ही बढ़ जाता है। और हरी सब्जियां इतनी आती हैं, यानी कि सब सब्जियों में बहुत स्वाद आ जाता है। तो चलो हमारी गोभी में तड़का लग गया है। और मैं गोभी को क्या है ना, गर्म पानी में डाल के और थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल देती हूँ। तो उससे क्या है, जो गोभी की गंदगी होती है ना वो निकल जाती है। और जो थोड़ी बहुत जो कीटाणु होंगे या फिर गोभियों में दवाई ज़्यादा डलती है ना, तो उससे ये है उसकी जो जितनी भी गंदगी रहती है वो गर्म पानी और हल्दी नमक डालने से निकल जाती है। तो सब्जी वगैरह बन के हुई और आज मुझे ये किचन क्लीन करना था, तो सब्जी बन रही थी। तो अभी मेरे पास थोड़ा समय भी था, तो मैंने सोचा चलो मैं ये बर्तन का स्टैंड निकाल लूँ, क्योंकि हमको धीरे धीरे करके सामान भी खाली कर निकालना है। और मैं ऐसे भी करती हूँ, खाना बनाते भी जाती हूँ और थोड़ा सा समय मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत सामान निकालने लगती हूँ। तो वही मैंने सोचा मैं स्टैंड खाली कर लेती हूँ, तो इसके बर्तन मैं पूरे टोकने में निकाल लूँगी और स्टैंड को मैं धुल के रख दूँगी पहले, कि हमारी सफाई करते तक ये बर्तन का स्टैंड है ये सूख जाए। और देखिए मेरे बर्तन का स्टैंड निकाला और मेरी सब्जी बन चुकी थी कितनी खिली खिली। पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी रसेदार सब्जी खाते हैं, ज़्यादा सूखी सब्जी नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता सूखी सब्जी। तो मैंने इसमें आधी गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब इसको हम 10 से 5 मिनट पका लेंगे और हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए बन गई सब्जी। और सब्जी बनते तक मैंने साथ में आटा भी लगा के रख लिया था। तो मैंने रोटी वगैरह भी सेक ली और मेरा यानी कि किचन का जो है ना पूरा काम हो चुका है, सिर्फ चावल बनाने को रह गया था। तो मैंने चावल भी चढ़ा के आ गई हूँ, क्योंकि अम्मा जी को टाइम से खाना देना होता है, तो मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। और क्योंकि जल्दी अगर खा पी के फुर्सत हो जाएंगे तो फिर मेरा किचन का काम जल्दी चालू कर दूँगी। तो मैंने चावल कुकर में चढ़ा के आ गई थी और उसके बाद फिर मैं स्टैंड को धुलने लगी हूँ, क्योंकि हम इसको धुल के रख देंगे तो ये हमारे जो किचन के काम करते तक ये अच्छे से सूख जाएगा। और इसको ना बड़े हिसाब से धुलना पड़ता है, क्योंकि इसके आइट साइड के नाक में ना हाथ कटने का डर रहता है। और मेरा तो सच में कट ही गया, पर हाँ उतना ज़्यादा नहीं कटा कि मेरे काम बंद नहीं हुए। अगर थोड़ा ज़्यादा लग जाती है ना तो फिर हमारे काम ही बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसा करेंगे। इसलिए मैं इसको बहुत हिसाब से करती हूँ। इसके बाद भी हल्की सी कटिंग हो ही गई थी। तो हम इसको एक एक, इसमें जो थाली रखने के एक एक खंड होते हैं ना, उसको बहुत हिसाब से धुलना पड़ता है। और मेरा ये काफ़ी पुराना हो गया है, तो काफ़ी इसके खंड जो है टूटे से हो गए हैं। इसके जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं ना वो काफ़ी निकल गए हैं। पर हाँ काम तो इतना है कि चल रहा है। और इनमें बर्तन रख दो ना तो आसानी होती। वैसे तो मेरे पास ट्रॉली है, पर मैं कुछ बर्तन इनमें रखती हूँ और जो एक्स्ट्रा के हो जाते हैं मैं वो ट्रॉली में रख देती हूँ।
तो चलो अब हम बर्तन के स्टैंड को अच्छे से घिस लेते हैं और धुल के रख देते हैं। वैसे तो मैं स्टैंड को धुलती ही रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है और बहुत आसानी से साफ़ हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगा है। स्टैंड धुलने के बाद फिर मैंने सब खाना वाना खा लिए थे सब लोगों ने, और मैंने बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लिए हैं। और अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी सफाई करने के लिए। और मैंने जो जो सामान निकालना था वो सब निकाल भी दिया है। अब मैं इसके पहले तो जाड़े निकाल लेती हूँ, और ऊपर जो थोड़ी बहुत डस्ट लग जाती है ना, वो भी इस झाड़ू की सहायता से हम निकाल लेते हैं। और क्या है ना, हमें घर की साफ़ सफाई तो मैं वैसे हमेशा करती रहती, तो घर में उतने जाले वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि हमेशा हमें घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। और घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो इससे घर में सुख शांति और बरकत ज़रूर होती है। इस वजह से हमें अपने घर की साफ़ सफाई में विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अपना घर गंदा नहीं रखना चाहिए। और मेरी तो आदत है, मैं हर छोटी छोटी चीज़ को जब मुझे समय मिलता है मैं क्लीन करते रहती हूँ। तो उससे क्या है, मुझे जब मैं बाद में भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उतना मुझे समय नहीं लगता है। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरे जाले वगैरह निकल गए। उसके बाद में ना प्लेटफॉर्म में खड़े होके यहाँ पर माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो लगी है, और यहीं के ऊपर एडजस्ट है। तो ये एडजस्ट की वजह से ना यहाँ काफ़ी ऑयल हो जाता है। तो वही मैंने सोचा चलो मैं इसके निरमा के पानी से पहले इसको धुल देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो उससे जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होगी और कालापन होगा ना, वो निकल जाएगा। क्योंकि हम नीचे तो हमेशा सफाई कर लेते हैं, पर जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है ना, जिसमें हमारे हाथ ज़्यादा नहीं पुरते हैं, तो हम उनमें कभी काल ही सफाई करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी जिस दीवार है उसमें पुताई कर ली। और मैंने आज ये किचन को ना थोड़ी ऊंचाई से पुताई की थी, क्योंकि ना किचन थोड़ी गंदी हो जाती है, ऑयल वगैरह जो उड़ते हैं ना, तो काफ़ी कालापन हो जाता है। तो मैंने कुर्सी रख के ऊपर से पुताई कर ली थी। फिर पुताई करने के बाद पोछा वगैरह लगाया। उसके बाद फिर मैं ये बर्तन जमाने के लिए आ गई थी। और पुताई करने के बाद पोछा वोछा लगा दो ना, तो जो डिस्टेम्पर वगैरह है वो तुरंत अच्छे छूट जाते हैं। तो इस वजह से मैंने पोछा लगा दिया था। और बाकी मैंने किचन में आज कुछ भी सामान को नहीं, यानी कि जो कबर्ड वगैरह, फ्रिज वगैरह, गेट वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था मेरे को पुताई करने में। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा बर्तन का स्टैंड मेरा धुल गया है, तो मैं पहले बर्तन स्टैंड में बर्तन लगा देती हूँ। क्या है ना, बर्तन काफ़ी इधर उधर फैले लग रहे थे, बिल्कुल टोकने में रखे थे। और जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं ना तो मिलते भी नहीं है, तो उनको इधर उधर करने में बहुत शोर सा आवाज़ सी आ रही थी। मैंने सोचा बर्तन धुल गए हैं तो हम बर्तनों को स्टैंड में लगा देते हैं, तो चलो हमारा ये काम तो निपट जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।